गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 10 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं। एंड दिस करंट अफेयर इज़ फॉर एवरी एग्ज़ाम। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आप मुझे इन सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, और प्लस अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। अराउंड जो हैं 72.5K के आसपास जो हैं यहाँ पे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। और बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड ट्विटर के ऊपर भी। एंड दो मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, जीएस कोर्स एंड 10,000 एमसीक्यू कोर्स। एमसीक्यू कोर्स के अंदर जो है ईएमआई अवेलेबल है, तो ये कोर्स आज आप परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आप स्पेशल कोड यूज़ करेंगे, स्पेशल 10, सभी कैपिटल लेटर्स में है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और जीएस कोर्स के अंदर अगर आप VIP 500 कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज जो 10 तारीख है, आज हमारे कोर्स परचेज़ की जो है लास्ट तारीख है 10 सितंबर। तो आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ करके आप अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल 10 यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको VIP 500 यूज़ करना है। तो आपको एक कोर्स परचेज़ कैसे करेंगे? स्टडी IQ की ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। जैसे स्टडी IQ की ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप होम पेज के ऊपर आपको नजर आएगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज़। तो बेस्ट सेलिंग कोर्सेज़ में यहाँ पे व्यू ऑल के ऊपर दबाना, तो ये आपको तीसरे चौथे नंबर पे दिख जाएगा। तीसरे चौथे तो नहीं कहूँगा मैं, दूसरे तीसरे पे दिख जाएगा आपको GS कोर्स, और लास्ट में आपको नजर आ जाएगा 10,000 MCQ कोर्स। अगेन ये स्टडी IQ ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो चलते हैं जी आगे अपने टॉपिक की तरफ। तो देखिए जी, आज जो पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहले क्विज़ करवाता था, लेकिन आज मैंने क्विज़ इसीलिए नहीं रखा क्योंकि क्विज़ के ऊपर बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, जानबूझ के नहीं बनाया, तो क्विज़ के ऊपर टाइम काफ़ी लगता था। और मैं ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल दूं, तो ठीक है, मैं वो मतलब 4-5 क्वेश्चन ही बने थे तो मेरा मतलब बनता नहीं था। तो क्योंकि मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूँ उसमें, तो 15-20 के आसपास करवाता हूँ। तो देख रहा हूँ कल जो भी हम करेंगे उसमें देख लेंगे, बट हाँ, इस वाली क्लास के अंदर भी आपको बहुत रिवीजन देखने को आपको मिलेगी। तो देखते हैं क्या। द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। नीले आसमान के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस मनाया गया पहली बार, डेट इज़ द 7 सितंबर। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा, 7 सितंबर। 5 सितंबर लिखा गया है। 5 सितंबर क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, ये हमने कल वाली क्लास में भी आपको मैंने बताया था। और 5 सितंबर को ही क्या होता है हमारा? टीचर्स डे, नेशनल टीचर्स डे। और 8 सितंबर को क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस। लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस इसको कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका? दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। 35वां सेशन हुआ हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन क्षेत्रीय के साथ। और ये कॉन्फ्रेंस हुई आपकी एशिया और पैसिफिक के बीच में, और इसके चेयरमैनशिप किसके पास थी? मतलब एशिया और प्रशांत महासागर के लिए खाद्य, प्रशांत के लिए जो है पैसिफिक एरियाज़ के लिए खाद्य और कृषि संगठन का एक सम्मेलन हुआ। 35वां स्तर था, और इस देश की चेयरमैनशिप किसके पास थी? इस देश की चेयरमैनशिप जो थी वो थी भूटान के पास। आंसर इसमें क्या बनेगा? दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दो चीज़ें याद करेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेडक्वार्टर हैं दैट इज़ इन द रोम, दैट इज़ द रोम इटली, दैट इज़ द रोम इटली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, रोम इटली, ठीक है। और प्लस यहाँ पे जो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में हुई थी। एंड इसके जो हेड हैं दैट इज़ कॉल्ड क्वी डोंग्यू, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एंड भूटान के साथ आपको याद रखना है, भूटान की जो कैपिटल है दैट इज़ थिम्फू, एंड करेंसी इज नगल्ट्रम, एंड इसके जो PM हैं दैट इज़ लोटे शिरिंग, ठीक है। ये अब आपको याद रखना है, इनके PM हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि जो आपके जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है न्यूज़ में रही थी। क्या बोला था इसने कि 45 मिलियन पीपल जो हैं वो ग्लोबल फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आ जाएंगे। FAO की रिपोर्ट थी, जिसके अंदर जो है इंडिया का रैंक क्या होगा? इंडिया का 3rd रैंक देखने को आपको मिलेगा फूड इनसिक्योरिटी के अंदर, ठीक है। और वन मोर क्वेश्चन इज कि इंडिया और भूटान ने अभी रिसेंटली जो है MOU साइन किया इन्वायरमेंट कॉपरेशन के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इंडिया और भूटान जो है एक इट्स कॉल्ड खोलंगचू
खोलंगचू, ठीक है। ये जो है इस रिवर के ऊपर जो है एक रिवर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं और ये क्या है 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जिसमें ये इंडिया और भूटान पार्टिसिपेट करेंगे और ये 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया और भूटान जो है एक नया ट्रेड रूट जो है अपना इनॉग्रेट करने वाले हैं वेस्ट बंगाल एंड भूटान के साथ, वेस्ट बंगाल एंड भूटान के साथ, ठीक है। वेस्ट बंगाल में जो है जगह कौन सी होगी, जयगांव, वेस्ट बंगाल में जयगांव, एंड भूटान जो है दैट इज़ पासाखा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, जयगांव एंड पासाखा, सुपर इंपॉर्टेंट। और वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर कि हमारे जो भूटान के जो एम्बेसडर हैं वो कौन है, दैट इज़ रुचिरा कंबोज। ये मैंने आपको कल भी करवाया था, रुचिरा कंबोज, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, भूटान इज़ द करेक्ट वन। कौन सी कंट्री ने अभी जो है खुद से टेस्ट फायर किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल, यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है ये सक्षम परीक्षण किया है किस देश ने, स्वदेशी किया है। जब स्वदेशी की बात आती है मैक्सिमम इंडिया का बात आता है तो इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। और इसको डेवलप करवाने में सबसे बड़ा योगदान है DRDO का, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर है, 1958 में बना था। और जी सतीश रेड्डी इनके चेयरपर्सन हैं, जी सतीश रेड्डी, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DRDO ने अभी रिसेंटली जो है कोविड-19 के लिए आपकी यूनिफॉर्म सैनिटाइज करने के लिए, यानी कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी वर्दी वगैरह क्लीन करने के लिए जर्मी क्लीन एक जो है चैम्बर जो है इनॉग्रेट किया था, सुपर इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये एक हॉस्पिटल बनाया था DRDO ने, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर, ताकि जो है 12 दिन के अंदर ये बना दिया था। DRDO ने अभी एक रिसेंटली भारत ड्रोन बनाया था और ये भारत ड्रोन जो है आपका ये कहाँ पे काम कर रहा है, जो इंडिया चाइना के बॉर्डर के साथ सर्विलेंस प्रॉपर तरीके से रख रहा है। और ध्रुव अस्त्रा जो है ये क्या है, ये एक आपकी DRDO ने ये मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने ये बनाई थी, ये DRDO ने बनाई थी ध्रुव अस्त्रा। तो आंसर इसमें क्या बन गया भाई आपका, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सी स्टेट UT ने दूसरा एडिशन लॉन्च किया है 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट कैंपेन, ताकि हम जो है डेंगू और जितनी भी मतलब बीमारियां हैं तो उसके खिलाफ हम एक जो है कैंपेन लॉन्च कर सकें। तो 10 वीक 10 हफ्ते 10 मिनट का जो कैंपेन है ये किसने लॉन्च किया है, दूसरा कैंपेन, दैट इज़ दिल्ली। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। दिल्ली के जो CM हैं उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और उसके बाद जो है अनिल बाईजाल जो हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। और एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, दिल्ली के अंदर खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने पहली बार जो है फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पे लॉन्च किया। फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ पे राष्ट्रीय स्वच्छ केंद्र जो एक एक्सपीरियंस है, इनिशिएटिव सेंटर है, किसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए और गंदगी मुक्त भारत के लिए, तो ये लॉन्च किया गया। और दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया था यूट्यूब चैनल फिट इंडिया, जान के आपके जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली के अंदर घर में बैठे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल, और इन्होंने कैंपेन स्टार्ट करी थी हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड। ये कैंपेन लॉन्च किसने करी है, दिल्ली गवर्नमेंट ने करी है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। देखिए जी, ये है 10 बजे 10 हफ्ते 10 मिनट, ये है कैंपेन। द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट विल सून बी सेटअप इन विच सिटी। पहली बार भांग दवा परियोजना जो है शुरू करी जाएगी, ये कहाँ पे शुरू करी जाएगी, तो ये शुरू करी जाएगी जम्मू के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, जम्मू के अंदर। जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, मनोज सिन्हा, सुपर इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर कि अभी बात कैनबिस की आई है, तो कैनबिस को उगाने के लिए लीगलाइज जो है फार्मिंग कर सकते हो, कौन सी अरब कंट्री के देश ने ये अभी रिसेंटली अनाउंस किया था, कौन सी अरब कंट्री के अंदर जो है आप कैनबिस लीगली फार्मिंग कर सकते हो, वो है लेबनान। ये भी आपको याद रखना है। आंसर इज ए ऑप्शन।
कौन सी कंट्री होस्ट करेगी SCO दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन नवंबर 30 को, और ये कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है, ये करने वाली है इंडिया। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ पे हैं, बीजिंग चाइना के अंदर हैं, बीजिंग चाइना के अंदर हैं। अब इसके में आप पूछेंगे कि सर इसके मेंबर नेशन कौन से हैं, ठीक है, कजाकिस्तान भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, 4 तो यही हो गए, ठीक है। पाकिस्तान 5वां हो गया, उज्बेकिस्तान 6ठा हो गया, और तजाकिस्तान 7वां हो गया, और 8वां हो गया किर्गिस्तान, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पहले जो मेंबर नेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान को छोड़ के वो मेंबर नेशन मतलब प्रॉपर तरीके से पहले वाले थे। 2017 के अंदर जो है इनको इंक्लूड किया गया था इंडिया और पाकिस्तान को। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मीटिंग है जी। दिल्ली हैज़ पेयर विद विच स्टेट अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम जो है ये कौन सी स्टेट के साथ जो है दिल्ली जो है मतलब आई मीन टू से पेयर करेगी। तो पहले आपको बता दूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो स्कीम है, ये कैंपेन है, प्रोग्राम है, जो 31 अक्टूबर 2015 को लॉन्च किया गया था वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, और ये 140th बर्थ एनिवर्सरी थी, 140th बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत आप अपने देश की ऊंचाइयों को बताएंगे और अपने स्टेट को बताएंगे ताकि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रॉपर तरीके से हम अपना डेवलप कर सकें। तो बात यहाँ पे ये है कि दिल्ली जो है वो कौन सी स्टेट के साथ जो है बाइंड करेगी, मतलब स्टेट जो पेयरिंग में रखी गई थी, तो वो है सिक्किम। सिक्किम इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सिक्किम की अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम हमारा ऑर्गेनिक स्टेट है, हमारा पहला इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये याद करो कि जो असम है, असम को किसके साथ मतलब पेयर में रखा गया है, असम को राजस्थान के साथ, नागालैंड को मणिपुर के साथ, और MP के साथ। ये भी आपको याद रखना है, नागालैंड, मणिपुर एंड MP जो है ये तीनों इकट्ठी हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वोडाफोन आइडिया, इन्होंने एक नया यूनिफाइड ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च करी है और अपने प्रोडक्ट्स का जो नाम है ये अब नया रखने वाली है, डेट इज कॉल्ड VI। सो VI रखने वाली है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, B ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अभी मैं आपको बता दूं जो वोडाफोन मोबाइल पेमेंट ऐप थी उसको RBI ने स्क्रैप ऑफ कर दिया, ठीक है। और दूसरी बात ये है पेटीएम और वोडाफोन इन्होंने जो है पेटीएम और वोडाफोन इन्होंने प्रीपेड कस्टमर्स के लिए एक जो है लॉन्च किया, डेट इज़ कॉल्ड रिचार्ज साथी। रिचार्ज साथी सुपर इंपॉर्टेंट, रिचार्ज साथी। तो आंसर इसमें क्या बन गया आपका, डेट इज़ VI इज़ द करेक्ट आंसर। कौन सा पेमेंट बैंक है जो कौन सा ऐसा पेमेंट बैंक है अब बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्त हो गया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत। तो ये बैंकिंग जो है रेगुलेशन नहीं करेगा, तो वो है आदित्य बिरला पेमेंट बैंक, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, डेट इज़ D ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा कि फर्स्ट पेमेंट बैंक हमारे देश में कौन सा था, तो डेट इज़ एयरटेल पेमेंट बैंक, राजस्थान में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें D ऑप्शन बनेगा। Which Formula 1 racer has won the title of Italian Grand Prix 2020? इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का जो खिताब है वो इनमें से किसने जीता? तो ये इटली के हैं, तो डेट इज़ पियरी गैस्ली। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, A ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। लुइस हैमिल्टन की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इन्होंने अभी रिसेंटली जो है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था, स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था, बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। तो ये सारे याद रखने हैं लुइस हैमिल्टन के ऊपर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, एक A ऑप्शन इज द करेक्ट वन। कौन सी कंपनी ने अनाउंस किया है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद द साइबर पीस फाउंडेशन ताकि अवेयरनेस फैल सके साइबर सेफ्टी की अमंग द स्टूडेंट्स? तो ये कौन सी आपकी जो है कंपनी है, तो डेट इज़ कॉल्ड आपकी व्हाट्सएप। आंसर इसमें क्या बनेगा, C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट्सएप इज़ द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अभी मैं व्हाट्सएप की बात करता हूँ तो व्हाट्सएप जो है इसको एक्वायर किसने किया हुआ है, फेसबुक ने, और फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग, CEO भी हैं यही। और व्हाट्सएप की अगर बात किया जाए तो व्हाट्सएप ने अभी माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क लॉन्च किया था ताकि कोविड-19 की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और व्हाट्सएप सर्विस हेल्पलाइन नंबर जो है लॉन्च किया गया विमेन के लिए, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के अंदर।
उत्तर प्रदेश के अंदर भी लॉन्च किया गया, और वैसे भी व्हाट्सएप सर्विस जो है हेल्पलाइन नंबर जो है लॉन्च किया गया वीमेन के लिए। और उत्तर प्रदेश जो स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, इन्होंने हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया था दामिनी, ये भी आपको याद रखना है। आंसर इसमें दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सी कंट्री जो है ऑफर करेगी सब्सिडीज़ उनकी फर्म्स को, और उन्होंने अपना ध्यान जो है चाइना से शिफ्ट करके इंडिया, बांग्लादेश और आसियान कंट्रीज़ के अंदर लगा दिया है। कहने का मतलब अब जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इंडिया, बांग्लादेश और आसियान कंट्रीज़ के अंदर होगी। चाइना के अंदर उन्होंने अपनी फर्म्स लगाने के लिए मना कर दिया है। तो वो कौन सी कंट्री कौन सी है? दैट इज़ जापान इज़ द करेक्ट आंसर। जापान की अगर मैं कैपिटल बोलूँ तो जापान की जो कैपिटल है दैट इज़ टोक्यो। और अभी जो है इनके प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब थे, और वो अभी बीमार हैं, तो अभी उन्होंने अपना उनसे पद से उतर गए हैं। और जापान की इकॉनमी की अगर मैं बात करूँ तो 2015 से पहली बार ऐसी इकॉनमी जो पहली बार रिसेशन में गई है 2015 के बाद, तो जापान है। और जापान की अगर मैं बात करता हूँ तो जापान और इंडिया जो है एक नेवी एक्सरसाइज इन्होंने करी थी। कहाँ पे? दैट इज़ द इंडियन ओशन। वो कौन सी एक्सरसाइज थी? दैट इज़ पासएक्स एक्सरसाइज। ये पासएक्स एक्सरसाइज जो है यूएस के साथ भी है, और यहाँ पे इंडिया और जापान ने करी थी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, जापान। विष्णुपद मंदिर जो है रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि अब इसको सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया है। तो ये जो है ये कहाँ पे है? विष्णुपद मंदिर जो है विष्णु जी के लिए है, तो ये है आपका बिहार के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बिहार की बात करता हूँ तो बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार और फागू चौहान इनके क्या हैं? गवर्नर हैं। ठीक है, तो आंसर इसमें ए ऑप्शन बन गया। राजीव बी लाल, इन्होंने अभी क्विट करा है पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किस बैंक से? पार्ट टाइम जो है इन्होंने चेयरमैनशिप से जो है इस्तीफा दिया है, तो दैट इज़ कॉल्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? अमिताभ बच्चन। ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। कौन सी स्टेट ने इंप्लीमेंट किया रिवॉर्ड प्रोजेक्ट क्या है? रिजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। यानी कि जो है आप नई नई चीज़ें लेके आओ और एग्रीकल्चर के अंदर जो है रिजुविनेशन और नई नई चीज़ें ऐड करो। तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये स्टेट है दैट इज़ कर्नाटक। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? 600 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो ये कौन लगा रही है? कर्नाटक। तो कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वाजूभाई वाला हैं, और यहाँ पे वीएस येदियुरप्पा जो हैं ये कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। कर्नाटक ने हाल ही में अभी जो है 18 जून को ताकि कोविड-19 से हम अवेयर हो सके, इन्होंने क्या सेलिब्रेट किया था? मास्क डे सेलिब्रेट किया था 18 जून को। सुपर इंपॉर्टेंट। और कर्नाटक गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च करी जिसका नाम क्या है? मेगा संदेश। ये मेगा संदेश जो है ऐप लॉन्च करी गई, और जिसमें हम जो रियल टाइम फॉरेस्ट जो है आप रियल टाइम जो है आप रेन वगैरह का फॉरकास्ट कर सकते हैं। क्लियर। और अभी जो है आपके कर्नाटक के अंदर जो है एक नई स्कीम लॉन्च करी गई थी वीवर्स के लिए, वीवर्स सम्मान योजना। ठीक है, और इसके अंदर जो है 2000 रुपये जो है जो आपके वीवर्स के अकाउंट में जाएंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपको मिलेगा। आंसर इज सी ऑप्शन। नीति आयोग ने एक जो है कमेटी इंस्टीट्यूट करी है दैट इज़ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी। किसकी चेयरमैनशिप में? जहाँ के आपको पॉवर्टी जो है ख़त्म कर सकते हो। तो ये कौन है? दैट इज़ संयुक्ता समाधार। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नीति आयोग की बात करते हैं तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था, और नरेंद्र मोदी जो हैं इनके क्या है? चेयरपर्सन है। राजीव कुमार जो हैं इनके दैट इज़ वाइस चेयरपर्सन हैं, और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत हैं। ये याद रखना है। और मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिपेयर कौन करता है? यूएनडीपी प्रिपेयर करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क के अंदर है। और इसमें हम 3 चीज़ों को काउंट करते हैं: हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो आपके जम्मू कश्मीर के हैं, तो इन्होंने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए जो है कौन सा एक नया सिस्टम लॉन्च किया? तो वो लॉन्च किया दैट इज़ स्पैरो इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पैरो है यहाँ पे स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो।
दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, ये आपको याद करना है। मनोज सिन्हा जी ने ये लॉन्च किया है, डेट इज़ इन द जम्मू कश्मीर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल? अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, सितंबर 8 को, 8 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं लिटरेसी डे। और हमारे इंडिया में लिटरेसी डे कितना है? 74.04% है। और लिटरेसी डे की डेफिनेशन यही होती है कि अगर आप मिनिमम 7 साल के हों और आपको एक साइन करते होने चाहिए। और अगर मैं इंडिया में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है केरल के अंदर है, 93.91 के पास है। और सबसे लीस्ट है कहाँ पे? डेट इज़ इन द बिहार, ठीक है, बिहार में 63.82 के आसपास है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमारे देश में मेल लिटरेसी रेट कितना है, फीमेल लिटरेसी रेट कितना है, दोनों कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सितंबर 8। कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु का पहला डिस्ट्रिक्ट बना जो पूरा डिजिटल इकोनॉमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट बन चुका है? तो ये कौन सा स्टेट है जी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा जिला है? डेट इज़ विरुधुनगर, ठीक है, डेट इज कॉल्ड विरुधुनगर, इट्स कॉल्ड विरुधंग नगर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ तो सीएम कौन है यहाँ पे? डेट इज इडापड्डी के पल्लानी स्वामी, और बनवारी लाल पुरोहित जो हैं यहाँ पे गवर्नर हैं। तमिलनाडु ने अभी जो है लॉयर्स के लिए एक स्कीम लॉन्च करी थी, उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा 3000 रुपये का। तो जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से जूझ रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको पैसा पहुँचाने के लिए तमिलनाडु जो है 2020 और 21 का जिसने मार्केट से बोरो करने वाली सबसे पहली टॉप स्टेट बन चुकी है। और अभी रिसेंटली तमिलनाडु ने पोस्ट कोविड फॉलोअप के लिए, यानी कि कोविड के बाद जो आप फॉलोअप वगैरह करते हो, पोस्ट कोविड फॉलोअप के लिए जो है क्लिनिक लॉन्च किया। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बन जाएगा। तो ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। जाने से पहले आपको बता दूं, इस लेक्चर की PDF आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, दैट इज़ डॉक्टर विपिन गोयल, और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हैं, मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। और प्लस 2 मेरे पेड कोर्सेज आते हैं, GS कोर्स जो हमारा थियरी का टॉपिक है, इसके अंदर आज आप यूज़ कर सकते हैं कोड VIP 500, आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। जनरल अवेयरनेस का 10,000 MCQ कोर्स, इसमें आपको 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा। और इसमें यूज़ करेंगे आप स्पेशल 10 विदाउट स्पेस, सारे कैपिटल लेटर्स में आप स्पेशल 10 यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो आज आपका 10 ऑफ सितंबर है, तो आज आप फटाफट जाइए और परचेज़ कीजिए अपने कोर्सेज़ को। तो आप परचेज़ कैसे करेंगे? स्टडी IQ की ऐप आप डाउनलोड कीजिए, चाहे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, या नीचे कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, होम पेज के ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आपको यहाँ पे बेस्ट सेलिंग कोर्स दिखेगा, तो यहाँ पे व्यू ऑल बटन दबाना, तो आपको दूसरे तीसरे नंबर के ऊपर आपको दिख जाएगा GS कोर्स, और लास्ट में आपको दिख जाएगा आपको 10,000 MCQ कोर्स। तो जाके अपने कोर्सेज परचेज़ कीजिए और प्रेपरेशन को आगे बढ़ाइए। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।